नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। और आज मेरे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, जो अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जो कुछ अलग कर गुजरने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पद्मश्री अवार्डी, 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कंगना रनौत। कंगना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। कंगना, थलाइवी के जरिए ये कहूं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करने जा रही हैं, क्योंकि इतने बड़े बजट की फिल्म फीमेल सेंट्रिक अभी तक कोई है ही नहीं। हाँ जी, और ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी बनी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक नए युग की शुरुआत होगी बॉलीवुड में, जहाँ हमने हीरोइंस को हमेशा पहले तो हीरोज़ के पीछे ही देखा है, फिर हमने फिल्मों के ज़रिए एक जो भी महिला एक ओरिएंटेड फिल्म रहती हैं, छोटे बजट की मानी जाती हैं, मणिकर्णिका एक शुरुआत थी उसमें, और इसी में एक और तलाइवी जो है बहुत बड़े स्तर पे बनी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में पैन इंडिया फिल्म बनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हर कोई आपके उस किरदार को देख करके, जयललिता की पूरी जिंदगी को आपने जिस तरीके से इन 3 घंटों में उतार दिया है, ये बहुत मुश्किल था। चाहे आपके वेट गेन को लेकर हो, आपके परफॉर्मेंस को लेकर हो, मेकअप हो, ड्रेस हो, सब कुछ ऐसा कि जो देख रहा है वो सिर्फ देख रहा है, अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। आपके लिए कितना चैलेंज रहा? मेरे लिए देखिए अलग अलग लेवल पे चैलेंजेस थे। एक तो तमिल सीखना, वो चैलेंज था, फिर वेट गेन करना, क्योंकि 16 से लेके 42 ईयर तक उनकी तो जर्नी है, जो भी 30 सालों की या 35 सालों की, लेकिन हमारे लिए तो 1-2 साल में फिल्म होती है। तो वो 20 किलो वेट बढ़ाना, फिर घटाना, फिर उसके बाद में भरतनाट्यम, बहुत महान डांसर थी वो, भरतनाट्यम सीखना, तो अलग अलग लेवल के चैलेंजेस थे, बट आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट। और कहा जा रहा है कि सबसे पावरफुल बायोपिक होने वाली है थलाइवी। जो लोग देख रहे हैं उनका यही कहना है कि इससे बेहतरीन बायोपिक आज तक नहीं बनी, तो आई थिंक ये सारी टीम को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और कहा जा रहा है कि कंगना के करियर की भी अब तक की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक होगी थलाइवी। आई थिंक अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक जो रियल लाइफ में भगवान कहानियाँ लिखता है, वो एक अलग उनमें एक नयापन होता है, तो उसी तरह से एक नयापन इस स्टोरी में सबको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक रियल जिंदगी पे आधारित है, और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। आपके लिए कहाँ कहाँ चैलेंजेस थे? सबसे पहले एक उनकी जो तमिलनाडु जैसी जो स्टेट है, वहाँ बहुत वॉलेटाइल पॉलिटिक्स होती है, तो उस उनकी पॉलिटिक्स को समझना, उस डायनेमिक्स को समझना, फिर फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह का वहाँ पे कल्ट होता है, मतलब वर्शिप, दे लिटरली वर्शिप देयर एक्टर्स, मंदिर होते हैं एक्टर्स के, तो ये सब एक तरह से इनको समझ के फिर उनको पोर्ट्रे करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजेस थे। एक बात और मैं समझना चाहती हूँ आपके एक इंस्टा पोस्ट को लेकर के, और इंस्टा पोस्ट क्या, मैं कहूँ कि अगर आपके इंस्टा में नाम को लेकर के आजकल बहुत आप चर्चा में हैं, उसमें आपने कंगना रनौत की जगह कंगना थलाइवी लिख दिया है, तो लोग बड़ा आजकल एक तरह से कहें कि इसको भी बड़ा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरी फिल्म का किरदार है ये तलाइवी, मतलब रेवोल्यूशनरी लीडर, तो जया माँ को तलाइवी कहते थे, और जब मैं इस किरदार को निभा रही हूँ तो फिल्म को प्रमोट करने के लिए मैंने अपनी नाम के आगे लगाया है थलाइवी। तो जब तक थलाइवी है तब तक वो हैं, फिर धाकड़ आएंगे तो धाकड़ लगा देंगे, कंगना धाकड़, फिर तेजस आएंगे तो कंगना तेजस, तो जिस तरह से किरदार बनता है उसी तरह से आगे नाम बनता है। और आपके पेरेंट्स ने इस मूवी को देखने के बाद कहा कि 5th अवार्ड अब बस आपके नाम होने जा रहा है। जी, उन्होंने कहा, बाकी बहुत सारे और लोगों ने भी कहा कि ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतना बड़ा एक पैलेट जो है वो 16 से 42, और एक टीनेजर से बहुत बड़ी हस्ती बनना, मुख्यमंत्री बनना, वो मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं निभाया, तो सब लोग काफ़ी देख के प्रभावित हैं। अच्छा कंगना, मैं ये पढ़ रही थी, जब ये मूवी आपके लिए आई तो आप भी एक तरह से नर्वस थी, स्ट्रेस में थी कि इतना 30 की एज में 20-25 kg वेट बढ़ाना, फिर उसको कम करना, क्या किया जाए, इस तरीके की एक तरह से आपके भी माइंड में एक डिलेमा था कि क्या करें जी। तो फिर कैसे ऑप्ट किया? मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई कि कैसे करूँगी मैं, फिर मतलब छोटी उम्र में उनका वेट बहुत कम है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है वेट धीरे धीरे उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो
और मैं जो हूँ, जिस उम्र में हूँ वहाँ उसमें जैसे 30s में वेट बढ़ाना घटाना, परमानेंट आपकी बॉडी में जो है वो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे स्ट्रेच मार्क्स और चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। पर फिर आई थिंक एक कलाकार के ज़रिए होने के नाते मैंने इन सब छोटी मोटी जो डाउट्स थे, कमज़ोरियाँ थी, उनको पीछे हटाते हुए ये निर्णय लिया कि ये लाइफ में एक बार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे डेफिनेटली करनी चाहिए। अच्छा, इसका एक डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है कि ये तो फिल्म वाली है, ये क्या राजनीति करेगी। आपका भी ये फेवरेट डायलॉग है? जी, मुझे लगता है कि जया माँ को सबने ही बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। उनकी मदर जो है वो जूनियर आर्टिस्ट थी, तो उसके करके उनको कई ताने मारे जाते थे कि एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी जूनियर आर्टिस्ट बनेगी, जबकि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बनी। फिर जब वो फिल्मों राजनीति में आई तो उनको ताने मारे गए कि फिल्मों वाली क्या राजनीति करेगी, तो जबकि वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रही। और अगर वो जीवित रहती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चौथी बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनती। तो उन्होंने हर एक अपने आलोचक को गलत सिद्ध किया। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने हर फ्रंट पे एक फाइट की, आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहीं। नेपोटिज्म का भी जिक्र आपने इंडस्ट्री में खुल करके बताया कि किस तरह से नेपोटिज्म होता है, वो सच जो कोई कबूल नहीं रहा था। और अब हम ये देख रहे हैं कि आप जैसे जो अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं, ये अगर अपने बैनर पे फिल्म लेकर के आ रहे हैं, तो आपका एक नया स्ट्रगल शुरू हो रहा है उन लोगों के साथ, मल्टीप्लेक्सेस के साथ, जो आपकी मूवीज़ को रिलीज़ नहीं होने दे रहे हैं। तो कैसे इसको आप दूर करेंगे? देखिए, ये तो दुनिया अब आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को लेके, मेरी फिल्म को लेके चुप्पी साधी गई है। जो लड़कियां खुद को फेमिनिस्ट बताती हैं और जो इस पे जो है अपना पूरा बिजनेस करती हैं, ब्रांड्स करती हैं कि हम नारी सशक्तिकरण में को प्रोत्साहित करते हैं, इस फिल्म का नाम भी नहीं लेना चाहती, दुबक के बैठी हुई हैं सब की सब। जबकि मैंने आज तक कभी एक अच्छी फिल्म की प्रशंसा, अभी जब मैंने शेरशाह की भी इतनी ज़्यादा प्रशंसा की, वो है काबिल तारीफ वो फिल्म, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सब दुबक के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि मतलब जब फिल्म अच्छे से निकल के, तब सब निकल के अपने चूहे जैसे बिलों से निकलते हैं ना, वैसे निकल के आएंगे बाहर। तो इंडस्ट्री का जो रवैया है, जो टैलेंट है, जो उनके सामने उनके पैरों पे झुकता नहीं है या उनकी चापलूसी नहीं करते हैं, उसको दबाना या मिटा देने की कोशिश करना, वो तो उनका रवैया है ही है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी बात की है। लेकिन ये जो जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, इनका भी जो ग्रुपिज्म है, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते हैं उनको ज़्यादा बुली करते हैं। और ख़ासकर एक महिला प्रधान फिल्म है तो उनके अलग अलग रूल्स हैं मेरे लिए, लेकिन हीरोज़ के लिए उनके रूल्स अलग हैं, जो कि हमने देखा है। उनकी फिल्में वो साइमल्टेनियसली भी रिलीज़ करते हैं। तो आई थिंक हर कदम पे एक जो आप जब एक नई राह चलते हैं तो हर कदम पे संघर्ष होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कंगना, ये मैं जानना चाहती हूँ कि कंगना की बेबाकी से लोगों को प्रॉब्लम है, आप सच बोलती हैं इससे प्रॉब्लम है, या फिर आपके अभिनय से डर लगता है बॉलीवुड में एक खास वर्ग को जो आपको बाइकआउट करने के लिए वो लोग हमेशा लगे रहते हैं? आई थिंक उनको इस बात से डर लगता है कि जिस तरह से मैं बहुत ही मेहनत से काम करती हूँ और अपनी पूरे जी जान लगा के काम करती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने 20 किलो वेट गेन किया। कोई लड़की कर नहीं सकती है इस तरह से, जो मेरे लेवल पे हो और इस तरह से। तो उनको क्या लगता है कि ये करके दिखाएगी तो फिर हमें भी लोग ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसी एक्टिंग करो या इतना जी जान लगा के काम करो। तो चाहते हैं कि इसी को दबा के ख़त्म कर देते हैं। एक होता है ना कि इसी को ख़त्म कर दे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि असली टैलेंट कैसा होता है। तो हम वही अपना गलत गंदी एक्टिंग करेंगे जो बेकार है और उसी को बेच के दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो यही इन लोगों का जो है मेन प्रमुख यही है कि सच बोलना तो एक जगह है, मगर इसका जो टैलेंट है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो हमारी गंदी एक्टिंग है, हमें जो आता नहीं है, हम पकड़े ना जाएं। तो आई थिंक करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही अच्छे लोगों का भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, साथ मिलता है। जिन लोगों ने मिलके ये फिल्म बनाई है वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रोत्साहन का ही एक हिस्सा है। और जितना बुरा चाहने वाले लोग हैं उतने ही अच्छे चाहने वाले भी हैं। लेकिन कंगना, मानते हैं कि बॉलीवुड एक तरफ, कंगना रनौत एक तरफ, बॉलीवुड साथ नहीं है आपके? आई थिंक जैसे सच्चाई एक तरफ और बुराई एक तरफ होती है, तो मेरी तरफ बहुत सारे जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और फिर चाहे वो क्यों ना कोई बॉलीवुड से ही क्यों ना हो, जो लोग सच्चे हैं दिल के, वो चाहे नेपोटिज्म की से ही क्यों ना हो, पर इट इज़ गुड वर्सेस बैड।
गुड वर्सेस बैड। एक मैं आपसे और सवाल करना चाहती हूँ, बस मतलब ये इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के लिए। आप थलाइवा कर रही हैं, जिसमें जयललिता विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर आपका रिएक्शन? ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है जो तालिबानी हैं, जिन्होंने जिस तरह से एक मिडिवल एज जो कि जहाँ पे एक के पुस्तक के करके जिसमें एक जो शारिया लॉ हो गया, या बहुत ही पुराने दकियानूसी जो जैसे पर्दा प्रथा हो गई, या बिना किसी लीगल सिस्टम के किसी को बीहेड कर देना, या उनको अपनी साइड ना बताते हुए एक गुंडा राज जिसको कहते हैं वो चलाया है। वहाँ के लोगों को उनकी सरजमीन से भगा दिया गया है और आतंक का वहाँ पे पूरी तरह से बोलबाला हो चुका है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, और आई थिंक हम सब ने ही वो दिल को दहला देने वाली इमेजेस देखी हैं। लोग एयरक्राफ्ट से गिर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस और आज जर्नलिस्टों के कुछ फोटोज आए हैं जहाँ पे उन पे लैशेस मार मार के सिर्फ एक रैली कवर करने के लिए लैशेस मार मार के उनकी चमड़ी तक कवर कर रहे थे। यस, और उनकी चमड़ी उधेड़ दी है उन्होंने। तो ये दिल दहलाने वाले विजुअल्स अपने देखे हैं, और आई थिंक हम लोगों को जो है वो जो अफगानिस्तान से लोग भागे हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और आई थिंक भारत गवर्नमेंट को जैसे कश्मीर में कश्मीरियों को वापस बसाया है, वैसे आई थिंक भारत को ये पहल करनी चाहिए। अफगानिस्तान में भगाए हुए लोगों को वापस उनको बसाना चाहिए। आई कैन रियली होप कि भारत इतना सशक्त बने, इतना मजबूत बने कि अफगानिस्तान को उसका हक वापस दिलवा सके। लेकिन हमारे देश में तो कुछ लोग हैं जिनको बहुत बुरा लग रहा है कि तालिबान ने वहां पर राज कर लिया, इस पे वो खुश हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, इससे बड़ी उनको दिक्कतें हैं। तो आपको लगता है वो सपोर्ट मिलेगा? सर, आई थिंक इन लोगों को एक साथ एक ही कश्ती में या जहाज में डाल के तालिबानियों की सल्तनत में भेज देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का और कहीं कोई इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ तालिबानी ही इनका इलाज कर सकते हैं। तो आई थिंक इनको तो वहाँ भेज दीजिए, लेकिन जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, और भारत उनके साथ है। मेरा लास्ट सवाल आपसे कि आपने जयललिता का किरदार निभाया, आपने उनकी हर एक जिंदगी को देखा, वो भी एक फिल्म एक्ट्रेस थी और उसके बाद राजनीति में आई। हर किसी के मन में सवाल है, क्या कंगना भी फिल्म इंडस्ट्री के बाद कभी पॉलिटिक्स की सोचेंगी? पॉलिटिक्स एक बहुत ही अलग प्रोफेशन है। जैसे मैं कहती हूँ कि आप बिना जनता का वोट पाए हुए, मत पाए हुए, या ग्राउंड लेवल पे वर्क किए हुए, या जनता का विश्वास पाए हुए एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते। तो कोई बड़े लेवल पे तो और भी ज़्यादा वो है। तो अगर जनता चाहेगी, मुझे इस तरह से देखना चाहेगी और मुझे सराहेगी, और उन्हें लगेगा कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन किस लायक है, तो डेफिनेटली आई विल सी। पर अभी ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कंगना जी हमसे बात करने के लिए।